विम से मैं बात कर नहीं सकी। विम ने पर मेरा पूरा किचन साफ कर दिया है, बर्तन वो साफ कर देता है हमारे सारा। देखे आप किचन अभी सिमटा हुआ दिख रहा है। रबाब ने आदि कहा कि मैं बाकी के चैनल्स पे जाती हूँ, जब इस किचन को देखती हूँ तो देखती हूँ किचन कितना सिमटा हुआ होता है। बहुत शुक्रिया रबाब, आपने हमें कॉम्प्लीमेंट किया, थैंक यू। तो हमारे विंग्स तैयार हो चुके हैं। ये है जिंजर गार्लिक विंग्स, हाँ ये प्लेन विंग्स हैं, ठीक है, और ये है चीजी विंग्स, चीजी और ये गार्लिक ब्रेड के साथ तो बहुत ही जबरदस्त किस्म का इफ्तार बच्चों के लिए, बड़े और छोटे दोनों के लिए बहुत मजे का हो जाएगा। तो अभी हमें ज्वाइन किया हमारे बहुत ही अच्छे मेहमान, मेरे बहुत ही अच्छे करीब और मेरे दोस्त टीपू शरीफ, मैं आपको वेलकम करती हूँ अपने इस ट्रांसमिशन में। थैंक यू वेरी मच। कैसी हैं आप? बिल्कुल खैरियत से हूँ। खुशबुएं बहुत अच्छी आ रही हैं। बस ये रोज़े का इम्तिहान है हमारा, जो रोज़ लिया जाता है अच्छा, सही है। और क्योंकि अलामा साहब तो आ भी चुके पहले हमारी ट्रांसमिशन, उनको पता है कि ये इम्तिहान हम ज़बरदस्ती सबको लेते हैं। मैं ये वहाँ सजाने भी वाली हूँ, तो आप लोग तैयार हो जाइए कि इस सजावट के लिए इस बार भी आप कर सकते। इम्तिहान जब तक ये सादिया जो है यहाँ पर टेबल सजाऊं, की टेबल सजाएंगी, तो थोड़ा सा हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। सर टीपू, ये बताइएगा कि क्या मसरूफियात हैं आजकल आपकी? सर मैं कोशिश करता हूँ कि रमज़ान में ज़्यादा काम ना किया करूँ। मुझे लगता है जैसे मेरे अंदर एनर्जी थोड़ी कम होती है रमज़ान में, तो मैं अवॉइड करता हूँ काम। लेकिन आजकल हालात ऐसे हैं कि हर निकम्मे के पास काम है, तो बस मैं भी लगा हुआ हूँ। आपने कहा कि एनर्जी कम होती है, ये यकीनन रमज़ान में एनर्जी कम हो जाती है, लेकिन सड़कों पर जब हम देखते हैं और एक दूसरे से लोग गुत्थम गुत्था हुए होते हैं, ऐसा लगता है कि शायद रमज़ान में ज़्यादा एनर्जी आ जाती है लड़ने के लिए हमारे पास। इतना क्यों एक दूसरे को काट खाने को दौड़ते हैं हम लोग? इम्पेशंस है, फ्रस्ट्रेशन है, बेसब्रे हो जाते हैं लोग। भूख लगती है, उसकी आदत नहीं होती, उसे संभाल नहीं पाते। अब हर इंसान तो डाइट नहीं करता, आपको पता है पाकिस्तानी बड़ा ऐसा लगता है कि जैसे मैं रोज़ा रख रहा हूँ तो मैंने शायद पूरी दुनिया पे एहसान किया हुआ है। कुछ इसी तरह समझते हैं कि रोज़ा है, एहसास क्यों नहीं करते। तो ये बड़ी कॉमन बात है। थोड़ा लिहाज करना चाहिए दूसरों का, थोड़ा सब्र करना चाहिए। खाली खाने का इम्तिहान नहीं होता। खैर आप लोग हर साल यही बात कहते हैं। हर चैनल जो है वो अच्छी पॉजिटिव बात करने की कोशिश करता है, लेकिन हम कुछ सीखते ही नहीं है उसमें से, कुछ सीखना ही नहीं चाहते हैं हम उसमें से। मुझे नहीं समझ आता, लेकिन मुझे इस बात का यकीन है कि एक दिन जरूर नहीं, मगर मौलाना साहब ये ज़मीर जागेगा जो हमारा। रोज़ा है, रोज़ा सब्र की और तकवा की जो है ना, वो आपको लेसन देता है, सिखाता है सब्र और तकवा। लेकिन फील ऐसा होता है कि कुछ हो नहीं रहा। आज से 1450 साल पहले भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मारूफ अहादीस मुबारक रोज़े के बारे में ना, उनमें भी यही कहा गया कि भाई कोई अगर तुमसे झगड़ा करे, कोई अगर तुमसे तुम्हें गाली दे, तो तुम उसको कहोगे इन्नी साइम, मैं रोजे से हूँ। इसका मतलब ये है, देखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बढ़कर नफ्सियात इंसानी से वाकिफ़ हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि ये मरहले इंसानी ज़िंदगी के अंदर पेश आते हैं। हम जब किताबें पढ़ते हैं तो एक बात बताई गई कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अक़ल को पैदा फरमाया तो अक़ल बारगाह रब में हाजिर हुई, तो रब ने पूछा कि मैं कौन हूँ और तू कौन है। तो अक़ल ने कहा कि तू रब है और मैं बंदा हूँ। अल्लाह ने उसको आला तरीन दराजात के ऊपर फायज किया सही जवाब पर। जब नफ्स को पैदा किया और वो खुदा की बारगाह में हाजिर हुआ तो उससे पूछा तू कौन है और मैं कौन हूँ, तो उसने कहा मैं हूँ और तू है। तो खुदावंद करीम ने हुक्म दिया कि इसको 100 साल जहन्नम में रखा जाए। 100 साल बाद जब पेश किया गया, फिर पूछा गया कि तू कौन है और मैं कौन हूँ, तो तब भी उसने यही जवाब दिया कि मैं हूँ और तू है। तो फिर उसको भूख और प्यास की सजा दी गई, और भूख और प्यास की सजा के बाद जब वो बारगाह रब में हाजिर हुआ नफ्स, और फिर पूछा कि अब बता तू कौन है और मैं कौन हूँ, उसने कहा कि तू रब है और मैं तेरा बंदा। तो ये जो है नफ्स को कंट्रोल करने के लिए ये भूख और प्यास की बड़ी दोबारा लेकर आती हूँ। और मैं जरा अपने प्रोड्यूसर इसी से दोबारा हम अपने टॉपिक की बात करेंगे। निकला है जनाजा कोई अल्लाह के घर से, निकला है जनाजा कोई अल्लाह के घर से, अफलाक में
अफसोस के मस्जिद में नमाजी गया मारा, अफसोस के मस्जिद में नमाजी गया मारा। कुछ कम नहीं ये हश्र क़यामत के असर से, और ज़ैनब से ये कह दो कि वो दिल खो से ये कह दो कि वो दिल खोल के रोए। शबीर की हम शीर है रोने को ना तरसा, ज़ैनबे मुज़्तर से खबरदार, अब्बास जरा ज़ैनबे मुज़्तर से खबरदार। फरियाद में हट जाए ना चादर कहीं सर से, और हाँ भूलना जाना इन्हें कूफे के मकीनों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रमज़ान हमारा ईमान इफ्तार की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। रोज़े का वक्त जैसे जैसे करीब आता है और मेरा तो हम काम है मुसलसल, आपसे भी ज़्यादा मैं बोल लेती हूँ, आपको भी वक्त ज़्यादा ले लेती हूँ बोलने में, लेकिन जो रबाब ने पढ़ा उसके बाद मैं अल्लामा साहब की तरफ जा रहा है। तो ये हमारे जो हजरात हैं, ये मन कुन तो अमीर खुसरो का कलाम जो महफिल समा के आगाज़ में मन कुन तो मौला जो है बेशक वो पढ़ रहे थे, तो मुझे याद आया कि आज जो है 19 रमज़ानुल मुबारक है, और आज के ही दिन नमाज फ़जर से कबल मौलाए कायनात सैयदना अली उल मुर्तज़ा पर अब्दुर्रहमान बिन इब्न मलजम ने कातिलाना हमला किया। वो जो इकबाल ने कहा है ना कि गरीब व सादा व रंगी है दास्तान हरम, नहायत उसकी हुसैन इब्तिदा है इस्माइल। हकीकत यही है कि जो इस्लाम की जो तारीख़ है, ये इसके अंदर ये मरहले कई दफ़ा कर दियाँ। सैयदना फ़ारूक आज़म पर अबू लुलु फ़िरोज़ ने मस्जिद में ही कातिलाना हमला किया, हज़रत उस्मान गनी को बलवाइयों ने शहीद किया, और ये तीसरी दहशत गर्दी है जो हज़रत मौलाए कायनात के ऊपर जो कातिलाना हमला किया गया। यहाँ मैं एक ख़ास बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा कि जब इब्न मलजम ने मौलाए कायनात के ऊपर अपनी तलवार से ज़रब लगाई और वो तलवार जो है अमामे को काटती हुई, पेशानी को काटती हुई नीचे तक पहुँची, तो हज़रत अली ने बेख्तियार एक जुमला कहा, फुस्तो बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। मैंने बड़ा गौर किया कि ये कौन सी कामयाबी। बहरहाल एक मोमिन के लिए शहादत एक बड़ी कामयाबी है, और मौलाए कायनात की ज़िंदगी कामयाबियों से ही भरी हुई है। लेकिन मुझे इस मौके पे दावत ज़ुल अशीरा याद आती है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हुजूर को हुक्म दिया गया कि आप अपने क़राबतदारों को दीन की दावत दें, और आपने 3 दफ़ा अपने क़राबतदारों को जमा किया और उनके सामने क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून की दावत दी कि अल्लाह की वहदानियत का इकरार करो और तुम फलाह पा जाओगे, और शर्क़ व ग़र्ब की तमाम दौलतें तुम्हारे कदमों में सजदा रेज़ हो जाएंगी। और उस मौके पर इन दावतों को कामयाब नहीं होने दिया गया। इस मौके पर फ़र्द वाहिद हज़रत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा थे, जिन्होंने खड़े होकर कहा कि मौला मेरी उम्र अभी कम है, मैं कमज़ोर हूँ, मेरी टांगें पतली पतली हैं, लेकिन मैं आपसे अहद वफ़ादारी करता हूँ। आज मैं अहद वफ़ादारी करता हूँ कि ज़िंदगी की आखिरी सांस तक आपसे अहद वफ़ा को निभाऊंगा। और ये अहद वफ़ा था जिसके अंदर कामयाबी मौलाए कायनात कूफे के अंदर शहादत के अगर हम उनकी शुजाअत की बात करते हैं
तो मौलाए कायनात की शुजाअत के ऐसे ऐसे किस्से हैं कि आपने अपने उंगुश्त पे जो है खैबर के दर को उठा लिया, तो वो जैसे भी वार पीछे से ही वार किया। लेकिन जब आप अदलो इंसाफ की तरफ जाते हैं, मौला का जब अदलो इंसाफ देखते हैं, वो उनकी ज़िंदगी में हम देखते हैं और उनके ज़ख्म लगने के बाद भी देखते हैं कि आपको जहर से बुझी हुई तलवार से ज़ख्मी किया गया था और आप रस्सियों को ढीला कर दो। हमारे यहाँ अगर इसी चीज़ को देखते हैं कि हम अपने खुलफाए राशिदीन के अगर उनकी ज़िंदगी को अगर हम देखते हैं और हम कहते हैं कि हम उनकी उम्मत में से हैं, हम उम्मती हैं और ये हमारे खुलफाए राशिदीन थे, अगर हम उनको देखते हैं, उनकी ज़िंदगियों को देखते हैं और फिर अपने आप को देखते हैं, तो आज अगर कोई हमारे साथ बुरा करने पर आता है तो हम तो खुद ही फैसला कर बैठते हैं। ऐसे कितने ही हमने भी जनाजे उठाए जो कभी गैरत के नाम पे उठाए गए, कोई कभी किसी चीज़ के नाम पे उठाए गए। हमने अपना फैसला खुद कर दिया। क्या वो मेरी गाड़ी को आगे चला गया तो हमने आगे ले जाके गाड़ी रोकी, उसको उतारा, उसको मारा, इतना मारा कि वो बंदा वहीं मर गया। तो ये जो चीज़ हमारे अंदर अल्लामा साहब पैदा हो गई, ये क्या हम अपने खुलफाए राशिदीन की उन तालीमात को बिल्कुल भूल गए हैं या उनकी सीरत को हमने बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया है? यहाँ पर दो बातें हैं। देखिए, एक तो इस्लाम दीन कामिल है, ये इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ के लिए जो है ना फ़र्द को हुक्म नहीं देता कि हर शख्स जो है ना कानून के नफाज के लिए और अदल के लिए ख़ुद खड़ा हो जाए, बल्कि यहाँ रियासत के क़याम का तसव्वुर है कि ये सारे फैसले रियासत करेगी। रियासत क़ुव्वत नाफ़ज़ा है। ये जो हम खुद से फैसला कर बैठते हैं और ख़ुद ही बंदूक उठाकर कौम को सीधा करने के लिए निकल पड़ते हैं, ये इसकी इजाज़त जो है शरीयत नहीं देती। दूसरी बात यह कि जो देखिए किरदार से मोहब्बत, मैंने गुज़िश्ता महफिल में जब मैं आपके यहाँ हाज़िर हुआ था तो इत्तेफाक से वो इमाम हसन मुज्तबा का यौम विलादत भी, उनका इत्तबा करें, और इत्तबा मोहब्बत और अताअत के मजमुए का नाम है। जब तक हम इन पर्सनालिटीज़ के सिर्फ नाम के दावेदार न बने, इनके किरदार के दावेदार बने ना, कोई ऐसा ईसार तो करे ना। सहाबा इकराम का नाम लेकर कत्ल गारत गरी करना, दहशत गर्दी करना, ये कोई मतलब मुस्तहसन अमल नहीं है, उनको उनके लिए भी नापसंदीदा अमल है। उनकी तरह अफ़्व दरगुजर, उनकी तरह मोहब्बत की तालीम, उनकी तरह ईसारो कुर्बानी, उनकी वो कुर्बानियां भी तो वो लेके आई है ना। पहले उस किरदार को डेवलप कीजिए जो उनका किरदार था, उसके बाद फिर अगले मरहलों की तरफ जाइए। तो देखिए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हज़रत, चाहे वो आइम्माए इमामिया हों या आइम्माए अहले सुन्नत हों, औलियाए उम्मत हों, ये हम सबका मुश्तरका सरमाया है। इनका कैरेक्टर जो है ना वो मोहब्बत की तालीम देता है, नफरतों के ये कभी भी अलमबरदार बनकर नहीं सामने आए, ये मोहब्बतों के और टीपू को भी इस बात पे शरीक करना चाहूंगी कि टीपू, हम अपनी अगर इंडस्ट्री में भी देखते हैं तो बड़ी छोटी छोटी सी बातों पे हमें गुस्से आ जाया करते हैं कि मुझे जल्दी क्यों बुला लिया, अभी काम नहीं शुरू हुआ है ना। हम बहुत हाइपर हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि अगर हमने इसको ये वक्त दे दिया, ये टाइम दे दिया, तो अब उसने बुला लिया, और जब उसका काम होगा वो मुझसे कर लेगा। तो इस तरह के वाक़यात हमारी अपनी इंडस्ट्री में भी बहुत कुछ होते हैं। मेरा ख्याल है कि हालात कुछ इस तरह के पैदा कर दिए गए हैं माशरे में कि इंसान अक़दार की सर्च में निकल नहीं सकता, उसके पास टाइम नहीं है। इंसान को साइकोलॉजिकली इतना बांध दिया गया है डेली मसाइल के अंदर और ईगो स्ट्रगल्स में, जो जिसमें काफ़ी हद तक मीडिया का भी हाथ है। जब आप टीवी पे दिखाते हैं कि हमने ये ले लें, ये ले लें, अपना स्टेटस बढ़ा लें, ये बढ़ा लें, तो बेसिकली आप मटेरियलिज्म और आधा घंटा प्रोग्राम कर लेंगे 11:30 बजे रात को, सो कोई भी नहीं देखता। ये सारी बातें हम करते रहते हैं, उलमा भी मौजूद हैं, नॉलेज भी है, आप लोगों के पास भी नॉलेज है, बट देन अगेन इसके बाद कौन ये बातें सुनता है? ये कंटिन्यूअसली जब आपकी जिंदगी पे आती हैं, यह थोड़ा पड़ता रहेगा तो कहीं ना कहीं जाके उसकी तलब के लिए, हम मुसलमानों के लिए इससे ज़्यादा बड़ी खुश किसके लिए? हमारी रहबरी के लिए, हमारी रहनुमाई के लिए। हर कौम को ये सादत नहीं मिली है। सही। हर कौम के साथ परवरदिगार ने ये उसको ब्लेसिंग नहीं दी कि खातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद नबूवत के बाद हम लोगों के लिए इमामत को परवरदिगार ने कायम किया। तो इतनी तमाम अजीम हस्तियों के बावजूद भी अफसोस के साथ कहना पड़ता है, अलमिया है आज ये इस मुसलमान कौम का, कि इतना कुछ होने के बावजूद भी जो है वो हम कुछ सीख नहीं पाए। सही, बिल्कुल सही, कुछ सीख नहीं पाया। सही कहा जनाब, वक्त की कमी है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं एक आप लोगों की तरफ कलाम की दरख्वास्त है। वक्त बहुत कम है लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी आपके सामने बाबा बुल्ले शाह का कलाम पेश करते हैं, मेरा पिया घर आया।
मेरा जीवन कूड़े अते अंदर दर्द हजारा यार फरीदा मैं इंज कुरलावा जिवे विछड़न कूंज कटार मेरा पिया घर आया हो लालनी मेरा पिया घर आया हो लालनी मेरा पिया घर आया हो घड़ियाल देवो निकालनी मेरा पिया घर आया हो घड़ियाल देवो हो घड़ियाल देवो निकालनी मेरा पिया घर आया हो लालनी मेरा पिया घर आया सानू अल्लाह मिलाया पिया घर आया सानू अल्लाह मिलाया पिया घर ओ सानू अल्लाह हो सानू अल्लाह मिलाया पिया घर आया सानू अल्लाह मिलाया वे हुए आप करदा निहाल नी मेरा पिया घर आया हुए आप करदा निहाल नी मैनू यार मनावन वेल नहीं 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 दस रब नू मनावा किस वेले रब नू मनावा किस वेले माई दा तसव्वुर टुट जा नहीं माई आवा किस वेले ओ मेरा पिया घर आया मेरा पिया घर घड़ी घड़ी घड़ियाल बजावे घड़ी घड़ी हो घड़ियाल बजावे रमजान हमारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं हम यहाँ और अब बारी है क्विज की। अरे वाह, रमजान हमारा ईमान, क्या नाम है बेटा आपका? आप तो बड़ा खूबसूरत कार्ड बना के लेकर आए हैं। क्या नाम है? फजील। फजील। और आपके लिए गिफ्ट भी आया है जुबैर भाई, वो देखें कि आज न्यूज के लिए। वाओ, ये तो आपने बड़ी खूबसूरत बनाया है। क्या आपने खुद बनाया है? जी बिल्कुल। वाह वाह, एक तरफ मैं हूँ, एक तरफ जुबैर भाई है। माहम, ये एक तरफ सादिया आपकी पिक्चर है और एक तरफ मेरी पिक्चर है। मेरा ख्याल में कैमरे में दिखा है। रमजान हमारा ईमान, ये मैं वहाँ सजा कर आ जाती जी। उनको मेरा ख्याल है कि सबसे पहले जो है वो दूंगी जो 100% वाउचर है मारोज की तरफ से, वो आपको जाता है जनाब। ये इतने खूबसूरत आपने इसको बनाया है, बहुत मुबारक हो जी। और बेटा आपको मोबाइल तो बेटा जो है वो एक सवाल पे मिलेगा, है ना। और ब्लश स्टूडियो की तरफ से ये आप अपनी मम्मा को दीजिएगा कि आपको, आपने बहुत प्यारा कार्ड बनाया, थैंक यू जी। अब हम सवाल करते हैं जनाब एहसनुल कलाम के लिए। तो आप सवाल एहसनुल कलाम के लिए, एहसनुल कलाम किस पैगंबर का लक़ब है? आपने हाथ पहले उठाया, मैं आपकी तरफ आता हूँ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, जवाब दुरुस्त है। ये लीजिए भाई आपका, आप लोगों की तालियां कहाँ हैं? अच्छा जी, एक और सवाल जो है वो हम करते हैं अब विम की तरफ से। विम की तरफ से हमारे पास कौन से वाउचर्स हैं भाई? विम की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स हैं जी, गिफ्ट हैम्पर्स हैं। उसके लिए बहुत आसान सा सवाल है, बहुत आसान सा, लेकिन जो पहले हाथ खड़ा करेगा वो जवाब देगा। रमजान के आखिरी अशरे में क्या तलाश करना है? रमजान के आखिरी अशरे में क्या तलाश करना है? पहले हाथ खड़ा किया है। रहमत। हाँ, आप बताइए। आखिरी अशरे में क्या ताक रातें?
ताक रातें जिसमें के लैलतुल कद्र को तलाश करना है। जवाब दुरुस्त मान लेते हैं आपका। ये गिफ्ट आपके साथ जाएगा विम की तरफ से। जी जनाब, अब फिर हम एहसानुल कलाम के लिए एक और सवाल करते हैं जनाब। एहसानुल कलाम की तरफ से एक और सवाल, ये बताइएगा कि वो कौन से पैगंबर हैं जिनका सब्र बहुत मशहूर है। आपने पहले हाथ खड़ा किया है जी। बोलिए नहीं। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी, हज़रत अय्यूब, याकूब अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम। आप इतना कंफ्यूज, अबू अय्यूब अंसारी में कंफ्यूज हो रही थी, ये अय्यूब अलैहिस्सलाम है। महरोज का 100% का वाउचर है जनाब, महरोज का 100% का वाउचर, जिसमें आप कोई भी 2 सर्विसेज जो है वो बिल्कुल 100% फ्री जाके किसी भी ब्रांच से करवा सकते हैं। अल्लाह ताला ने जब पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पैगंबरी पर सरफराज फरमाया तो उन्होंने अल्लाह ताला से दरखास्त की कि मेरे लिए मेरा एक मददगार भाई भी मेरे साथ आप कर दें। वो भाई कौन थे, उनका नाम क्या था? जी सबसे पहले इन बहन ने हाथ उठाया। हजरत हारून अलैहिस्सलाम। जवाब दुरुस्त है। आपको बहुत मुबारक हो जनाब। ये महरोज का 100% का वाउचर। साहब कोई सवाल आप करना चाहेंगे? करिए, कीजिए। ब्लश स्टूडियो की तरफ से एक और वाउचर दें। एतकाफ में किस तारीख को बैठते हैं रमजानुल मुबारक की? वाह, सबने उठाया। इससे भी पूछे। अच्छा, सबसे पहले इस बच्ची ने वैसे उठाया, सबसे पहले उठाया। 21 रमजान। आप बताइए बेटा। 20 रमजान। 20 रमजानुल मुबारक को मगरिब से पहले एतिकाफ में बैठा जाता है। कहाँ थी तुम? 20 रमजानुल मुबारक किस नहीं 20 रमजानुल मुबारक यानी 20वें रोजे को असर की नमाज और मगरिब की नमाज के दरमियान। लजीजा के गिफ्ट हैम्पर के लिए सवाल करते हैं। लजीजा का गिफ्ट हैम्पर दूंगी। लजीजा के गिफ्ट हैम्पर के लिए सवाल। मुफ्ती साहब आप भी सवाल जरा याद सोच के रखिएगा। आप भी अगर सवाल करना चाहें तो कर सकते हैं। आप करना चाहेंगे टीपू? नहीं जी, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। नहीं, आप अपनी फील्ड का कोई सवाल कर सकते हैं, लेकिन ये होगा कि आप अगर आप अपनी फील्ड का कोई सवाल करेंगे और इनको नहीं आएगा तो आप 3 ऑप्शन दे दीजिएगा। चलिए आप सोच के रखिए, हम आपके आप जब तक सोच लें मैं कंटिन्यू करता हूं, आप सोच लें। अच्छा ये बताइएगा कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में एक तख्त मंगवाया गया था। वो तख्त कहां से आया था? तो दे। वो तख्त शाम से आया था, वो तख्त यमन से आया था, वो तख्त हिंद से आया था। शाम से, यमन से, हिंद से। बच्चे ने हाथ उठाए, बच्चे से पूछे। ऊंचा बोलो बेटा। शाम जी, यमन। यमन से आया था। जवाब दुरुस्त है। ये लीजिए। वाह वाह वाह। हाँ जी, सवाल आ गया। टीपू की तरफ से सवाल है जी। अच्छा आपने भी बोला था। अच्छा इन्होंने भी बोला था। एक और लजीजा का हम गिफ्ट हैम्पर जो। अच्छा बिम का। वेलकम बैक नाजरीन। रमज़ान हमारा ईमान में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सादिया इस वक्त जो है वो किचन में है मौजूद और हमारे लिए सादिया कुछ आज स्पेशली कोई इफ्तारी बना रही हैं, तो मैं सादिया को डिस्टर्ब नहीं करूंगा। मैं मौलाना साहब आपकी तरफ आऊँगा। एतिकाफ़ की ज़रा रूह वाज़े कीजिएगा। एतिकाफ़ की कुछ अगर फ़जीलत और शराइत अगर आप मुख्तसरन बयान कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ुबैर भाई, मैं इस एतकाफ़ की कैफियत को एक शेर में बयान करना चाहूँगा। मौलाना हसन रज़ा खान साहब ने फरमाया जी कि दिल में हो याद तेरी गोशाए तन्हाई हो, फिर तो खलवत में अजब अंजुमन आराई हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन माह रमज़ानुल मुबारक में जो इनाम व इकराम अता फरमाता है उनमें से एतकाफ़ भी एक बहुत बड़ा इनाम है। देखिए इनके अंदर 20 दिन हम रोजे रखते हैं, क़यामुल लैल करते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं और दीगर नेक कामों के अंदर हम मशगूल रहते हैं, लेकिन हम जो आता है आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इस अशर की बड़ी फजीलत बयान फरमाई कि लैलतुल क़द्र इसकी 7 रातों में या आखिरी 7 रातों में तलाश करो। कई एक अहादीस मुबारका इसके अंदर हैं। अब जो शख्स एतकाफ की नियत करता है 20 रमज़ानुल मुबारक को सूरज गुरूब होने से पहले अल्लाह के घर के अंदर नहीं होगा, तेरा करम मुझे नहीं मिलेगा, मैं तलबगार मग़फ़िरत हूँ, मैं तलबगार रहमत हूँ, मैं अज़ाब जहन्नम से रिहाई का तलबगार हूँ, मौला जब तक ये इनाम नहीं मिलेंगे मैं इस दर से उठकर नहीं जाऊँगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतकाफ़ फरमाया करते थे और आखिरी साल मुबारका में आपने 20 दिन का एतकाफ़ फरमाया। इस एतकाफ़ में आपका अमल क्या था? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब जिब्राईल अमीन के साथ कुरान का दौर करते थे। बिल्कुल सही, कुरान का दौर करते थे। अब मोतकिफ़ हज़रात, अब हम जो अल्लाह ताला जिनको ये तौफ़ीक़ात अता फ़रमाएगा कि वो अपने अपने मसाजिद के अंदर नौजवान और जो बच्चियां बहनें घरों के अंदर एतकाफ़ में बैठेंगी, उनसे मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि वो कसरत के साथ कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तिलावत करें।
उसके बाद दुरूद पाक पढ़ें, नवाफिल पढ़ें। देखिए ये सारी इबादत इनफरादी हैं। आज हमारे यहाँ एक और मामला पैदा हो गया कि हमने जो इनफरादी इबादत थी उनको इज्तिमाई बना दिया, उनकी असल रूह जो है वो ख़त्म हो गई। एक साथ अफ्तार करते हैं, एक साथ सहरी करते हैं, फिर तरबियती नशिस्तें होती हैं, इनकी अपनी अपनी अफादियतें हैं, लेकिन जो असल रूह एतकाफ की थी वो रुखसत हो गई। वो जो गालिब इकबाल ने कहा था कि रह गई रस्म अज़ां रूह बिलाली न रही, फ़लसफ़ा रह गया तलक़ीन गज़ाली न रही वाली बात हो गई है। तो इस इनफरादियत को बरकरार रखें और खुसूसियत के साथ अपनी इनफरादी दुआओं के लिए आम दिनों के अंदर भी कोई गोशा मखसूस कीजिए, कोई वक्त मखसूस कीजिए जिसके अंदर आप खुदा से हम कलामी करें और ऐसा कीजिए और वो अश्क आपकी आंखों से आपके कल्ब के अंदर रिक्कत तारी हो, आपके कल्ब के अंदर नरमी पैदा हो और वो रिक्कत जो है आपकी आंखों से आंसू बनकर निकल पड़े। अच्छा, मैं चाहूंगा एक और बात अर्ज करना चाहूंगा कि देखिए फजीलत क्या है। मैंने असल तो बात अर्ज कर दी कि अब आप एतकाफ करेंगे तो आपको यकीनन लैलतुल क़द्र मिलेगी, लेकिन फजीलत क्या है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स माह रमज़ान के आखिरी अशरे के अंदर एतकाफ करता है उसे 2 हज मबरूर और 2 उम्रों का सवाब मिलता है। माशाअल्लाह। मैं चाहूँगा कि बिल्कुल हम इख्तिताम की तरफ हैं, आप दुआ पर ही इसका इख्तिताम कीजिएगा हमारे इस प्रोग्राम का। माशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद सलातन तुनज्जीना बिहा मिन हादीर। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूर कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यिद दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनह व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व अदख़िलनल जन्नत माल अबरार या अज़ीज़ व या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका ईमानन कामिलन